नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 13 सितंबर 2022 और आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लाउड बर्स्ट के बारे में। उसके बाद जीएस, ये जो क्लाउड बर्स्ट हैं ये हमारे जीएस के फर्स्ट पेपर और जीएस के थर्ड पेपर को टारगेट करते हैं, ज्योग्राफी का हिस्सा हैं और क्लाइमेट चेंज के अंदर भी आते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे सेतु के बारे में जो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा हम पढ़ेंगे जो अभी इंडिया और जापान की 2+2 मिनिस्टरियल डायलॉग मीटिंग हुई है उसके बारे में। ये जीएस के सेकंड पेपर से संबंधित है, इंटरनेशनल अफेयर्स का हिस्सा है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो ऑनलाइन आती है आप अपने करंट अफेयर के सेक्शन को कंप्लीट कर सकें। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो एक क्वेश्चन उठाया गया है जिसके अंदर कहा गया है कि जो हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो क्लाउड बर्स्ट की फोरकास्ट को पहले से क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हम महसूस कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिसकी वजह से लॉस ऑफ पीपल हुआ है, प्रॉपर्टी हुआ है। और एक एग्जाम्पल इसके बारे में देखा जा सकता है जो 2013 की त्रासदी हुई थी केदारनाथ की। देखिए, उससे पहले हम जानते हैं क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। क्लाउड बर्स्ट एक अमाउंट ऑफ रेनफॉल है जो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर रेनफॉल हो जाती है तो हम उसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर 100 mm की रेन होती है 1 घंटे के अंदर तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। और यूजुअली ये जो क्लाउड बर्स्ट हैं ये पर्टिकुलर एक जोग्राफिकल रीजन तक ही सीमित हैं जो 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ये जो क्लाउड बर्स्ट हैं ये होते कैसे हैं, इनका कारण क्या है और ये क्लाउड बर्स्ट होता है क्या है, ये इसका प्रोसेस क्या है, जिस तरीके से फटते हैं तो वो जानते हैं। भारत में क्लाउड बर्स्ट मोस्टली अकर करता है मॉनसून सीजन में। भारत में मॉनसून सीजन आता है जून से सितंबर के बीच। इसी समय जो साउथ वेस्ट मॉनसून की विंड्स हैं वो चलती हैं और ये लेकर आती हैं एक मॉइस्चर समुद्र से ज़मीनी तल पर। जब ये मॉइस्चर आता है तो ये यहाँ की हवा को लिफ्ट करता है इन दी अपर एनवायरनमेंट, जो कि पहाड़ों, ये जिससे कि ऊपर उठने की वजह से ये जो मॉइस्चर है ये एनकाउंटर करता है हिल्स को, ये हिल्स से टकराता है। जब ये पहाड़ों से टकराता है और ये जो बादल हैं इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है, जब ये बादल से टकराते हैं तो ये मोस्टली ऐसा नहीं है कि किसी भी पहाड़ से टकराने के बाद ये बादल फट जाते हैं। इनका जो मोस्टली फटने का कारण रहता है वो रहता है रग्ड टेरेन्स, और जो मेनली हिमालयाज़ में हैं, वेस्टर्न घाट्स में हैं या फिर नॉर्थन ईस्टर्न हिल स्टेट्स में हैं भारत की। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जब ये बादल किसी पहाड़ पर ऊपर जाकर फटते हैं तो वो पानी का जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा रहता है कि ये वहाँ इसकी वजह से ट्रिगर करते हैं लैंडस्लाइड्स को। जो वहाँ पर डेब्रिस हैं, जो छोटे पत्थर हैं या और भी कुछ और जो चीज़ें पड़ी रहती हैं उसको अपने साथ लेकर बहने लगती हैं। ये फ्लैश फ्लडिंग का भी कारण है जिसकी वजह से लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन होता है, लोगों की जान जाती है और प्रॉपर्टी का बहुत भारी नुकसान होता है। अब आप देखिए ये घटते किस प्रकार हैं। नॉर्मली एक जब भी एक क्लाउड बर्स्ट फटता है, देखिए क्लाउड बर्स्ट जिसे भारत में बादल का फटना भी कहा जाता है, जैसे कहते हैं कि उत्तराखंड में बादल फट गए हैं जिसकी वजह से वहाँ पर बाढ़ आ रखी है और पूरे गांव के गांव बह गए। उसका इतना बड़ा कारण क्यों है, ये जो पूरे गांव हैं ये क्यों बहते हैं, क्योंकि ये जो क्लाउड बर्स्ट है, ये जो बादल फटते हैं ये मोस्टली माउंटेनियस जोन्स में ही होते हैं। और क्योंकि उनका जो टेरेन है और उनकी जो एलिवेशन है, किसी एक बहुत ऊंचाई पर जाकर जब बादल फटता है और पानी अगर बहुत तेज़ी से नीचे आता है तो वो बहुत बड़ी त्रासदी लेकर आता है। ये जो मोस्टली बादल फटते हैं ये ये जो ऐसे बादल रहते हैं जो इतनी ऊंचाई पर जाते हैं, ये इनके अंदर इतना ज़्यादा मॉइस्चर रहता है कि ये हिली टेरेन के अंदर एक वर्टिकल कॉलम बनाते हैं क्लाउड्स का, जिसे हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहते हैं। क्यूमुनिम्बस जिसे हम इस फोटो में भी समझ सकते हैं जो हमें यहाँ कहा गया है क्यूमुलस प्लस निम्बस। क्यूमुलस का मतलब होता है हायर हीप्ड और निम्बस का मतलब होता है रेनस्टोन। हीप्ड रेनस्टोन का मतलब है एक ऐसा बादल जो वर्टिकली शेप में, जिसके अंदर मॉइस्चर जो है वो इकट्ठा होता जा रहा है। वर्टिकल मतलब ये पहाड़ ऊपर की तरफ इनके अंदर मॉइस्चर इकट्ठा होता है।
इनका जो मॉइस्चर है वो वर्टिकली किसी एक पर्टिकुलर रेंज तक हॉरिजॉन्टली जिसे कहते हैं ऐसे नहीं बढ़ता, ये बढ़ता है वर्टिकली। तो जब कोई पहाड़ वर्टिकली किसी भी रेंज में, किसी पर्टिकुलर दो पहाड़ों के बीच में अगर मान लीजिए ये वर्टिकली पानी इकट्ठा होता जा रहा है मॉइस्चर इसके अंदर, तो ये इतनी वर्टिकली बढ़ते हैं और जैसे ही ये टकराते हैं पहाड़ों से तो ये वहीं फटते हैं और वो सारा पानी एक ही जगह गिर जाता है। तो आप एज्यूम कीजिए अगर एक ही जगह लगभग 20,000 लीटर पानी भी अगर डाल दिया जाए तो उसका जो फ्लो है वो कितना ज़्यादा रहेगा। और ऐसे में इसके अंदर सिर्फ 20,000 लीटर पानी नहीं रहता, इसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसे कहा जाता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, जो वर्टिकली जिसके अंदर पानी इकट्ठा होता है। अब ये जो क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड्स यूजुअली इनमें थंडर भी रहती है और लाइटनिंग भी रहती है, जिसे बिजली कड़कना कहते हैं, जो लाइट्स के अंदर शो होती है वो ज़्यादातर इनके अंदर रहती है। ये जो अपवर्ड मोशन है क्लाउड्स का, जब ये बादल ऊपर उठते हैं उसको कहा जाता है ओरोग्राफिक लिफ्ट। और ये जो क्लाउड्स रहते हैं ये इतने अनस्टेबल रहते हैं कि एक छोटी सी टकराहट से ही अगर ये किसी पहाड़ से टकरा गए तो तुरंत फट जाते हैं और पानी बहने लगता है। इनकी वजह से इतनी इंटेंस बारिश होती है एक बहुत छोटे से एरिया में, जिसकी वजह से वहाँ पर जो रिजेस हैं, जो ब्रिजेस हैं, वो सब टूट जाते हैं और उस वैली के अंदर एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में ये बहने लगते हैं। और ये मोस्टली लॉक्ड रहते हैं, रिजिस के अंदर लोग रहते हैं। मान लीजिए दो पहाड़ों के बीच में ये फंसे हुए हैं या जो वैलीज़ के बीच में है हिल्स की, तो ये ज़्यादा इधर उधर भी मूव नहीं कर पाते और ये वहीं फट जाते हैं, सारा पानी एक ही जगह गिर जाता है। जो नेसेसरी एनर्जी इस क्लाउड बर्स्ट को मिलती है वो रहता है अपवर्ड मोशन ऑफ एयर का। और ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये मोस्टली अकर करते हैं 1,000 से 2,500 मीटर अबव सी लेवल। इसी के साथ साथ जो फोरकास्टिंग क्लाउड बर्स्ट का चैलेंज है उसके अंदर IMDb जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने हमें बताया कि अगर 100 मिलीमीटर की रेनफॉल एक घंटे में एक जगह होती है तो उसे बादल का फटना कहा जाता है। उसी के साथ साथ ये बताते हैं कि अगर 100 लीटर फॉर एवरी स्क्वायर मीटर में पानी अगर गिरता है तो 100 मिलीमीटर को हम ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं कि 100 लीटर पानी पर स्क्वायर मीटर अगर एक जगह गिरता है तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। मतलब अगर किसी रीजन में 20 स्क्वायर किलोमीटर के एक रीजन में 2 बिलियन लीटर ऑफ वाटर सिर्फ एक घंटे में गिरा दिया जाए तो आप सोचिए क्या किस कदर की त्रासदी होगी। इसी के साथ क्लोमस लिम्बस के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अंदर जो मॉइस्चर है आप देखिए इतनी जल्दी बढ़ता है, ये 60 से 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बढ़ता है और ये आधे घंटे में क्लाउड्स दोबारा भर जाते हैं बरसने के लिए। ये मोस्टली होता है वेस्टर्न घाट्स में, हिमालयाज़ में और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स के अंदर। अब ये जो फोरकास्टिंग है ये क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि जो हमारे प्रेसिपिटेशन रडार्स हैं वो उनका रेजोल्यूशन इतना हाई नहीं है कि वो इसके बारे में इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। इसी के साथ साथ जो हमारे मल्टीपल डॉपलर वेदर रडार्स हैं वो इसे ट्रैक कर सकती हैं, लेकिन ये इतनी एक्सपेंसिव है कि इन्हें लगाना इतना आसान नहीं है और ये इतना बड़ा एक एरिया जो है रेंज वो अभी कवर नहीं करती। एक बहुत बड़ा रीज़न अब इस समय में इतने ज़्यादा बादल फटने की घटनाएं का कारण है 1 डिग्री सेल्सियस का राइज हमारे ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर के अंदर। बात करते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ के बारे में। तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री हैं एंड इंडस्ट्री हैं श्री पीयूष गोयल जी, इन्होंने लॉन्च किया है एक US स्टार्टअप सेतु। ये जो सेतु है ये सपोर्ट करेगा हमारे एंटरप्रेन्योर्स को ट्रांसफॉर्म करने में और अपस्किल करने में उनके प्रोग्राम को, और ये लॉन्च किया गया है सैन फ्रांसिस्को में। मेनली ये एक इनिशिएटिव है जिसे सेतु के नाम से जाना जाएगा, सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग। ये इसलिए बनाया गया है ताकि एक कनेक्शन बनाया जा सके इंडिया और US बेस्ड इन्वेस्टर्स के बीच में। इसकी जो की हाइलाइट्स हैं वो इस प्रकार हैं कि ये जो इनिशिएटिव है ये कनेक्ट करेगा स्टार्टअप्स इन इंडिया को US बेस्ड इन्वेस्टर्स के साथ, ताकि एक स्टार्टअप इकोसिस्टम लीडर्स बनाए जा सकें विद मेंटोरशिप एंड असिस्टेंस इन वेरियस एरियाज़। ये जो इंटरेक्शन है ये स्टेक होल्डर्स के बीच में रहेगा और ये सपोर्ट किया जाएगा थ्रू मेंटरशिप पोर्टल से। और ये जो मेंटरशिप पोर्टल होगा ये होगा अंडर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव मार्ग। ये जो मार्ग है ये क्या है, ये है मेंटोरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ प्रोग्राम। मार्ग एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन है आपके स्टार्टअप इंडिया के बारे में
को ढूंढने के लिए। इसके कोर फंक्शंस हैं मार्ग के, जिसके अंदर आपको ईज़ ऑफ एक्सेस दिया जाएगा। आप इसके बारे में, आप स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में, आपको किसी भी चीज़ की मेंटोरशिप चाहिए, एडवाइजरी असिस्टेंस या किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन, वो इस पर आपको दी जाएगी। ये आपके मार्गदर्शन करने के लिए बनाया गया है, जो लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं इन इंडिया में, अपना कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं। इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो एज अ मैच मेकिंग इन योर स्टार्टअप। फिर जो शेड्यूल मीटिंग है उन्हें किस तरीके से वर्चुअली आप मैनेज कर सकते हैं ताकि एक एफिशिएंट वे बनाया जा सके। मास्टर क्लासेस जो हैं वो होस्ट की जाएंगी ताकि आपके इकोसिस्टम में आपको मदद मिल सके इन्वेस्टर्स ढूंढने में, और जहां भी आपको मदद चाहिए एडवाइजरी में, असिस्टेंस में, ग्रोथ में। इसी के साथ साथ एक आपको कस्टम डैशबोर्ड दिया जाएगा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन किसी भी समय आपको उसके बारे में अगर चाहिए। इसके एनालिटिक्स में आपकी मदद की जाएगी, फीचर्स किस तरीके से आप बिल्ड कर सकते हैं, और भी कई सारी इसके अंदर सुविधाएं दी जा रही हैं। ये बेसिकली बनाया गया है कि जो भारत के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर अपना खुद का कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उन्हें एक मार्गदर्शन के रूप में एज अ मेंटोरशिप या कोई भी एडवाइस चाहिए, कोई असिस्टेंट चाहिए, तो यहाँ उनकी मदद की जा सके। वो अपने आसपास के एरिया को देखकर या रीजन को देखकर हताश ना हो और फेल ना हो। तीसरी न्यूज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो भारत और जापान के बीच सेकंड 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग मीट हुई है टोक्यो के अंदर। जी हाँ, ये सेकंड है। जो हमारी पहली मीट है वो हेल्ड हो चुकी है नवंबर में 2019 में, और ये दूसरी ही ऐसी मीटिंग है जो 2+2 मीटिंग हुई है जापान के साथ। ये इस मीटिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अभी जो टेंशन चल रही है चाइना और ताइवान के बीच, ताइवान स्टेट में जापान की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर चाइना ने 5 मिसाइल्स को लोड किया है, वहाँ पर रखा है। तो ऐसे में जब हमारा जापान के साथ ये मीटिंग होती है तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस को डायरेक्ट टारगेट करती है और हमारे और चाइना के रिलेशंस को भी डायरेक्ट टारगेट करती है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि चाइना ने काफ़ी अग्रेसिव पॉलिसी अपनाई हुई है भारत के खिलाफ। अब देखिए, ऐसे न्यूज़ के अंदर हमारे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस मीटिंग के अंदर जो हिस्सा लिया है वो हमारे किन मिनिस्टर्स ने लिया है। तो भारत की तरफ से भारत के इंडियन डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी और इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद जी मौजूद रहे। उसी के साथ साथ जापानीज़ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मिस्टर यासुकाज़ा हमादा और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिस्टर योशिमासा हयाशी मौजूद रहे। ये है जापान का मैप। अब देखिए, जापान के मैप के अंदर जैसे आप ये प्लेटू देखेंगे जिसका नाम है, ये जो टापू हैं क्योशू, शिकोकू और योकोहामा, सपोरा, होकाइडो, ये जो टापू दिए गए हैं, कई बार एग्ज़ाम में इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि आप इनका नॉर्थ टू ईस्ट और नॉर्थ टू साउथ इनका जो है क्रम वाइज इन टापूज़ को लगाइए। और इसी के साथ साथ इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसके आसपास के सी, चाइना के साथ इसके रिलेशन। तो जब देखिए, मोस्टली जब हम तैयारी करते हैं तो मैप के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग के अंदर किन मुद्दों पर बात की गई है, कोलैबोरेशन का जो मेन मुद्दे रहे हैं, प्रिंसिपल्स रहे हैं, वो क्या रहे हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जो हमारा रूल बेस्ड ऑर्डर है उसको प्रमोट किया जाएगा, इंटरनेशनल लॉज जो हैं उसके नॉर्म्स को रेस्पेक्ट किया जाए उसके बारे में पर चर्चा की गई है, और ओपन नेविगेशन जो है कॉमन वाटर्स में ओपन नेविगेशन की सुविधा को स्टार्ट किया जाए और सेफगार्ड किया जाए कॉमन इंटरेस्ट को, ग्लोबल कॉमन इंटरेस्ट को। जो डेवलपमेंट कोलैबोरेशन है उसके अंदर क्वाड कंट्रीज़ के अंदर हम एक साथ हैं। क्वाड के अंदर जो है 4 कंट्रीज़ आती हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस। इसी के साथ साथ सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर एक ट्राइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइंड है इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच। फिर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर्स में हम साथ काम कर रहे हैं, और म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई एग्रीमेंट के बारे में इसके अंदर कोलैबोरेशन किए गए हैं। हम जापान के साथ कई सारी एक्सरसाइजेज भी करते हैं जिनके अंदर फाइटर एक्सरसाइजेज आती हैं जो एयरफोर्स करती है, धर्मा गार्जियन जिसे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करती है जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और जिमैक्स हम करते हैं, ये नेवी की एक्सरसाइज है।
मालाबार हम करते हैं। मालाबार के अंदर 4 कंट्रीज़ हैं, जो इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और ये एक मेरी टाइम एक्सरसाइज है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन मत दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो ऑनलाइन आती है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप अपने करंट अफेयर के सेक्शन को कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद।